बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता एजाज पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा हैं। पूरी दुनिया के अंदर इनकी फ़ैन फॉलोइंग है और पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर की, जिसके अंदर वो काफ़ी तकलीफ में थी, गम के अंदर थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर तोहमत लगाई है, इल्ज़ाम लगाए हैं, रोज़े महशर मेरा हाथ उनके गिरेबान पर होगा। तो ऐसी क्या बात हो गई कि शगुफ्ता एजाज काफ़ी गम में आ गईं, काफ़ी परेशान हो गईं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई। लोगों ने ऐसा क्या कहा, मुकम्मल इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। शगुफ्ता एजाज की दुबई से कुछ पिक्चर्स आई जिन पर लोगों ने सख्त तनकीद की कि आप दुबई के अंदर हैं, आपके हस्बैंड कैंसर का शिकार हैं, तकलीफ़ के अंदर हैं और आप वहाँ सैरें कर रही हैं। ये बात उनके दिल को इतनी ज़्यादा लगी कि वो तकलीफ़ में आ गई। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के शेयर की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि लोग मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रोज़े महशर मेरा हाथ उनके गिरेबान पर होगा। और काफ़ी वो रंजीदा अपनी वीडियो में नज़र आई। आजकल ये टॉपिक सोशल मीडिया पर काफ़ी अहम बना हुआ है, हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है। तो आपको बताते चलें कि कमेंट्स में लोगों ने उनको कहा कि आपके शोहर इधर बीमार हैं और आप वहाँ सैरें कर रही हैं। तो शगुफ्ता एजाज ने उस वीडियो में क्लियर किया कि मैं वहाँ एक बिज़नेस के लिए गई थी। उनके कॉस्मेटिक्स के बिज़नेस हैं, उनके पॉलर के बिज़नेस हैं, उनके बैग्स के बिज़नेस हैं, डिफरेंट चीज़ों के उनके बिज़नेस हैं। तो इस सिलसिले में उनका आना जाना होता है। उन्होंने कहा मेरे शौहर बीमार हैं, मैं उनका इलाज करवा रही हूँ, 4 साल से हम इलाज करवा रहे हैं, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, मुझे इन चीज़ों का पता है। मैं सिर्फ काम के हवाले से गई थी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बच्चियों पर, मेरी 2 बच्चियां हैं जिनकी मैं कफालत करती हूँ, मेरे शौहर हैं, मैं सबके लिए काम करती हूँ। मैं कोई वहाँ पे घूमने फिरने सैर सपाटे नहीं करने गई, मैं बल्कि काम के सिलसिले में गई थी। उन्होंने लोगों को क्लियर किया। अब यहाँ पे ये सोचने की बात है, कमेंट्स में लोगों ने उनको ऐसा क्या कह दिया। शगुफ्ता एजाज काफ़ी रंजीदा थी और वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी। अब देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने कमेंट्स किए, उनको ऐसा ऐसा कहा, बुरा भला कहा और कहा कि सैर सपाटे कर रही हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया पे हर शख्स आता है, बातें करता है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सोचे समझे बगैर किसी पर कमेंट्स करें, हकीकत को जाने बगैर कि आप किसी पर कमेंट्स कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि हकीकत क्या है। अब शगुफ्ता एजाज जिस तकलीफ़ के अंदर हैं, उनके हस्बैंड कैंसर का शिकार हैं, वो किन मामलात से गुजर रही हैं, किस तकलीफ़ से गुजर रही हैं, कोई दूसरा शख्स नहीं समझ सकता, ये उन पर ही बीत रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर हर बंदा आता है, कमेंट्स करता है, हकीकत जाने बगैर। अगर हकीकत पता भी है तो एक लिमिट के अंदर रह के किसी को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन किसी लिमिट से ऊपर जाके बात नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है और हमें हक नहीं पहुंचता कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, किसी को बुरा भला कहें। अब यहाँ पे ये भी बता दूं कि शगुफ्ता एजाज के पहले शौहर की जब डेथ हुई तो उनसे उनकी 2 बच्चियां थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनके शौहर 10 साल उनसे छोटे हैं और लोगों ने ये भी बात बनाई कि उन्होंने पैसे के लिए शादी की है, वो तो याशी कर रही हैं। ऐसा नहीं है, उनको सहारे की तलाश थी। उन्होंने खुद कहा मुझे सहारे की तलाश थी। उन्होंने इसलिए दूसरे शौहर से शादी की और ये भी क्लियर किया मैं अपना खर्चा खुद भी करती हूँ, कमाती हैं। ये नहीं है कि उनके शौहर का ही सारा खर्चा है, उसी से घर चल रहा है या सारे खर्चे हो रहे हैं। शगुफ्ता एजाज खुद भी बिजनेस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उनके कॉस्मेटिक्स के बिजनेस हैं, पॉलर है, इसके अलावा और भी बिजनेस हैं, बैग्स के बिजनेस, जैसे कि वो कह रही हैं कि वो बाहर सेल करने गई थी, तो डिफरेंट उनके बिजनेस हैं, वो कर रही हैं। और इन मामलात के लिए अगर कोई बाहर जाता है तो इसके अंदर आप क्या सोचते हैं कि क्या ये बुरी बात है और क्या ऐसा उनको कहना चाहिए था? तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मजीद नई अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।